आईसी कॉलेज से वो हमारे आम आदमी परिवार हरियाणा से जुड़ रही हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मुकेश जी से, जो विधानसभा चुनाव लड़े थे। धन्यवाद सभी से। आने का जो उद्देश्य रहा है, सबसे पहले भाई लवीन टुटेजा जी ने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे इनके घर पे भी जाना है। मैं अभिनंदन करता हूँ प्रोफेसर साहब का और वकील साहब का, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी यहाँ पे ज्वाइन की है। इससे पहले मैं कलोई से सैकड़ों जो लोग कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी के अंदर आए हैं, उनकी ज्वाइनिंग करा के आया हूँ। मैंने आज रोहतक विधानसभा की मीटिंग ली थी, गढ़ी सांपला कलोई विधानसभा की मीटिंग ली थी, और महम के अंदर मैंने महम शहरी और महम ग्रामीण क्षेत्र की दो अलग अलग मीटिंग ली है। दोनों जगह दो नए कार्यालयों का आज वहाँ पर शुभारंभ किया है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं जहाँ गढ़ी सांपला कलोई में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, वहीं पे महम के अंदर भी सैकड़ों साथी आम आदमी पार्टी के साथ आज जुड़े हैं। मैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर जब वार्ड लेवल तक और उसके नीचे बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं। 90 के 90 विधानसभाओं में मैं जा रहा हूं। एक हम 90 विधानसभाओं में रैली का आयोजन भी कर रहे हैं, जो 8 दिन तक लगातार चलेगी। 8 दिन तक उसके अंदर हज़ारों मोटरसाइकिल और सैकड़ों कारों के साथ में 90 के 90 विधानसभा में वो रैली जाएगी, ताकि जो किसानों से एक केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ना केवल बातचीत ही नहीं कर रही, दुर्व्यवहार भी कर रही है। कभी इनको आतंकवादी की संज्ञा दी गई, कभी खालिस्तानी बताया गया, और कभी इनके लिए सड़कों पे खड्डे खुदवा दिए गए, बिजली पानी काट दी गई, कटीले तार लगवा दिए गए। लाल किले पे 26 जनवरी के दिन सरकार ने खुद षड्यंत्र आचार किसानों के उस आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास किया। ऐसा किसानों को अछूता सा इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है, देश के अन्नदाता को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश का अन्नदाता है, कई सौ किसान शहादत दे चुके हैं, और सर्दी गर्मी बरसात सारी ऋतुएं ऊपर से उतर गई है। भारत सरकार को इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। अडानी और अंबानी से इतने प्रेम को ख़त्म कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। बिना टोपी झंडे के हम उनके साथ जाके सेवा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बॉर्डर के ऊपर जो बिजली पानी वाईफाई की सुविधाएं दी, शौचालय की सुविधाएं दी, वहीं पे जेल बनाने के लिए स्टेडियम देने से मना किया। हरियाणा के अंदर हम दिल्ली मॉडल लाना चाहते हैं। बिजली की व्यवस्था 24 घंटे जैसे दिल्ली में रहती है और 200 यूनिट फ्री रहती है। पानी जैसे दिल्ली में रहता है 24 घंटे और 20 लीटर हर मीटर के साथ मुफ्त होता है। विद्यालय और कॉलेज जैसे दिल्ली के अंदर हमने बनाए हैं। हॉस्पिटल जितने बेहतरीन दिल्ली के अंदर बनाए हैं, वो सभी सुविधाएं हम चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को भी मिले। हरियाणा में कोई व्यक्ति गंभीर बीमार हो जाए तो जान बचाने के लिए दिल्ली से पहले रास्ता नहीं मिलता। हरियाणा का हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे को दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला मिले, ताकि उसकी बेहतर ज़िंदगी बने। हमारी इच्छा ये है कि दिल्ली की तरह वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आएँ। हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार के अंदर डूबी पड़ी है। हरियाणा सरकार अपराध को लगाम लगाने में नाकामयाब सिद्ध हुई है। 2 दिन पहले कि मैं घटना बताऊं कि बल्लभगढ़ के अंदर
मंत्री और वहाँ के विधायक के इशारे पे रात को 40 साल पुरानी दुकानदारों की दुकानों को बुलडोजर लगा के सामान समेत धराशायी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने जब वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया तो प्रशासन को दोबारा दुकानें बनवाने पे मजबूर होना पड़ा और उन दुकानों के दोबारा से चिनाई शुरू करा दी गई है। इसी प्रकार खोरी गांव में लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों की आबादी को बिना किसी पुनर्वास की व्यवस्था के उजाड़ने का वहाँ के प्रशासन ने शुरुआत की। उसके बाद जब धरने प्रदर्शन हमने किए, वहाँ के मंत्री का घेराव किया, नहीं माने तो सुप्रीम कोर्ट का हमने अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका पे ये निर्देश दिया कि इनको तुरंत अस्थायी आवास का प्रबंध किया जाए, वहाँ पे भोजन का प्रबंध किया जाए और इनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिए पॉलिसी बना के सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख से पहले दाखिल करें ताकि सबको पुनर्वास की व्यवस्था मिले। हमारे प्रयास है कि उन सबको पुनर्वास मिले और अस्थायी पुनर्वास उन सबको देने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। भोजन की व्यवस्था के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। जैसे आप जानते हैं भिवानी से जो विधायक थे घनश्याम सराफ जी, भाजपा के विधायक थे, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री सभी विधानसभा पर किसी पर आरोप लगाते हैं तो किसी को क्लीन चिट दे देते हैं। आज हरियाणा के अंदर ये सिद्ध हो चुका है कि मुख्यमंत्री सिर्फ जाति और धर्म का कार्ड खेलते हैं। सर्व जाति का सम्मान जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे और यही कारण है कि आज हरियाणा में अपना विश्वास खो चुके हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के विधायक और सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हुए डरते हैं। ऐसा मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा जैसे हरियाणा के अंदर है और इसका कारण यही है कि वो भेदभाव की नीति अपनाते हैं, जाति की नीति अपनाते हैं, धर्म के नाम पे बांटने की नीति अपनाते हैं, किसी पे दोषारोपण कर देते हैं और किसी को जाति के आधार पे क्लीन चिट दे देते हैं। ये सारी सीमाएं लांघ के मनोहर लाल खट्टर जी इस व्यवस्था पे यहाँ पे पहुँचे। हम उन सब की भर्त्सना करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तय किया कि हरियाणा को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल हरियाणा में लेके आएगी। हम हरियाणा के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, सभी नगर पालिकाओं के, नगर निगम के और विधानसभा के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और अपने अकेले दम पे यहाँ पे सरकार बनाएंगे और सभी पालिकाओं के अंदर हम दिल्ली मॉडल को लाने का प्रयास करेंगे। आज मैं पुनः लवलीन टुटेजा जी का और प्रोफेसर साहब का, वकील साहब का अभिनंदन करता हूं। आम आदमी पार्टी के अंदर इनका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक के अंदर हमारी वर्तमान टीम के साथ मिलकर जब लवलीन जी और उनकी सारी टीम काम करेगी तो रोहतक के अंदर और सुधार की तरफ हम बढ़ेंगे। रोहतक के अंदर जितने भी आने वाले चुनाव हैं वो आम आदमी पार्टी जीतेगी। आपका आभार। कोई क्वेश्चन है तो बात करें। ये कह सकता हूँ, ये भाजपा और कांग्रेस नाम की और जाति की लड़ाई लड़ते रहते हैं। एक जगह कहीं राजीव गांधी का नाम की बात करेंगे, अटल बिहारी जी के नाम की बात करेंगे। बच्चों को खेल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आज देश के अंदर मेडल लेके लोग आए हैं। मेडल लाने वालों के लिए तो पीछे सारे घूमते हैं, परंतु जब नर्सरी लेवल से बच्चा चलता है उस स्टेडियम में जो सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं से लोग वंचित रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि नाम की बातों को भूल के बच्चों को फैसिलिटी मिलनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। आज तक ध्यानचंद जी को मैं इस व्यवस्था के अंदर जाना नहीं चाहता क्योंकि सैकड़ों स्टेडियमों की और इस देश को ज़रूरत है, राज्यवार ज़रूरत है। नाम किसी का भी रखना हो, नाम ये जिस मर्जी का रखें, परंतु वो फैसिलिटी होनी चाहिए और वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पूरा समर्थन करूंगा। खिलाड़ियों को इस देश के अंदर जो एसोसिएशन बनी हुई है, जो फेडरेशन बनी हुई है, अब भी राजनेताओं के कब्जे में है। अगर इस देश के खेलों को आगे बढ़ाना है, चाइना सैकड़ों की गिनती के अंदर गोल्ड मेडल लेके आता है, बाकी छोटे छोटे देश लेके आते हैं, हमारा देश क्यों नहीं लेके आता? क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, ये चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे जेजेपी के हो, ये लोग खेल की संस्थाओं पे कब्जा करके रखते हैं और खिलाड़ियों को वहाँ पे
प्रशिक्षण देने के लिए भी नहीं घुसने देते। तो जब राजनेता इन खेल की संस्थाओं पर कब्जा करके रखेंगे तो इस देश के खेल की दुर्दशा होनी स्वाभाविक है। इन सभी राजनेताओं को या तो खुद छोड़ देना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पारित कर देना चाहिए कि खेल के संस्थाओं पे जो पदाधिकारी बनेंगे वो पूर्व खिलाड़ी ही बनेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आपको बात बता दूं, राजीव गांधी का नाम बदलने की बात करें, ध्यानचंद के स्टेडियम रखने की बात करें, मैं आपको वर्तमान की स्थिति बताता हूं। राहुल गांधी ने खुद ये कहा कि जो G23 के सदस्य हैं सारे वो बीजेपी का एजेंट है। वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे, इनके जो शीर्ष नेता राज्यसभा में लोकसभा में हैं, उन सबको जब राहुल गांधी खुद कह रहा है बीजेपी का एजेंट है, तो ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली में जिस तरह से आप क्या देखिए 6 साल पुरानी पार्टी है, 6 साल के अंदर दिल्ली में तीसरी बार सरकार बन रही है। प्रमुख विपक्षी दल हम पंजाब के अंदर है, गोवा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, यूपी के अंदर, हम सब जगह चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी तेजी से आगे बढ़ने वाली देश की इकलौती पार्टियां हैं। और दिल्ली के अंदर जो अपने आप को 70 साल पुरानी पार्टी कहती थी, कोई 100 साल पुरानी पार्टी कहती थी, जो आज़ादी से पहले की पार्टी कहती थी, सब मिलके 2 डिजिट के अंदर पिछले 2 चुनाव के अंदर नहीं ले पाई। इससे पिछले चुनाव में 3 आदमी आए थे दोनों पार्टियों को मिला के, कुल 4 कंधा देने के लिए ज़रूरत होती है, वो थे नहीं पूरे। और अब भी दूसरे चुनाव के अंदर देश के गृह मंत्री, देश के बाकी सारे मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सारे मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर जोर लगाते रहे, परंतु देश के अंदर इकलौता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है जिसने कहा कि यदि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। बाकी मुख्यमंत्री कहते हैं साहब करूँगा आप वोट दो, परंतु अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने किया तो दो। मैं ये कहता हूँ ये देश के बाकी राज्यों के अंदर भी इनको दिल्ली मॉडल लाना पड़ेगा, नहीं तो आम आदमी पार्टी आने के लिए तैयार खड़ी है। रोड है दिल्ली के अंदर, इंटरनल रोड जितने हैं नगर निगम के, इसलिए नगर निगम अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को देने की तैयारी कर रही है। इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, वहाँ के छोटे ऋणों को सुधार करने के लिए आम आदमी पार्टी नगर निगम के अंदर अब आ रही है। कहते हैं आप नहीं कर, फिर भी आप कई जगह इनसे चुनाव। देखिए, हमने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बदले उसको ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी का निर्माण किया और पूरे देश से उसका समर्थन मिला। उसका लाभ बीजेपी को मिला, परंतु बीजेपी उसकी बाप निकली। आप पूरे देश के अंदर ये है कि टेंडर लेना तो हरियाणा में मंत्रियों को 10% रिश्वत दे आओ और जो सा मर्जी टेंडर ले लो। जो रिश्वत नहीं देगा उसके टेंडर खुलते नहीं हैं, उसकी टेक्निकल बिड रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये बात प्रसिद्ध है। पहले कल संसद में एक मीटिंग हुई जिसमें सारी विपक्षी पार्टी थी, किसान संसद में जाने की बात हुई। मैंने वहाँ भी कहा था कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ आम आदमी पार्टी जा सकती है, सारी विपक्षी दल किसान संसद में। अगर राहुल गांधी जैसे असफल व्यक्ति उसका नेतृत्व करेंगे तो आम आदमी पार्टी नहीं जाएगी। लोकसभा के अंदर पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है। बीजेपी पैगासिस जासूसी कांड, जो सेना की जासूसी करा रही है, जजेस की जासूसी करा रही है, अपने मंत्रियों की जासूसी करा रही है, अच्छे व्यापारियों की जासूसी करा रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से लाई? इजरायली कंपनी को ठेका दिया, क्यों नहीं प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण करते हैं वहाँ पे? हम ये बात कहते हैं किसान 8 महीने से बैठे हुए हैं, आप संसद में उनके लिए बात नहीं करने दोगे, सड़क पे उनके लिए धरना प्रदर्शन पे आप पाबंदी लगा के रखते हो, उनको आतंकवादी कहते हो, उनको देशद्रोही कहते हो, लाल किले पे झंडे से छेड़छाड़ करके उनके ऊपर दोषारोपण करते हो, तो कौन सी जगह पे देश के अन्नदाता की बात होगी? अगर देश के अन्नदाता की बात करना पाप है, अगर देश के अन्नदाता की चर्चा कांग्रेस और बीजेपी मिल के संसद में नहीं होने देंगे तो आम आदमी पार्टी आवाज़ उठाती रहेगी और जोर से उठाएगी। मैंने कल 3 दफ़ा राज्यसभा के अंदर किसानों के लिए बात रखी, परसों 3 दफ़ा बात रखी, इससे पहले सैकड़ों दफ़ा हमारे सांसद को इन्होंने सस्पेंड किया है। हमने हमेशा पूरे दिन किसानों की बात वहाँ पे करते हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देखें। अभी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री, याद करा दूं, अमित शाह जी ने कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में जाए। ये बीजेपी का काम है धर्म की, जाति की राजनीति खेलना। आम आदमी पार्टी जाति धर्म की बात ही नहीं करती। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी का सम्मान देने की बात करते हैं,
ममता के लिए क्या शब्द इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए गए, तो मैं ये समझता हूँ इसको ज़्यादा चर्चा करेंगे तो बात दूर तक जाएगी।